प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर मुसलमानों को लेकर के एक टिप्पणी करते हुए कहा कि देश का मुसलमान पंचर बनाने को क्यों मजबूर है। और उसके बाद में चर्चा होने लगी कि क्या वाकई देश का मुसलमान सिर्फ पंचर बनाने तक ही महदूद है या देश का मुसलमान दुनिया भर में अलग अलग मंचों पर जाकर के अपने झंडे गाड़ रहा है, भारत के झंडे गाड़ रहा है। एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। एप्पल कंपनी, आप सब जानते होंगे, एप्पल कंपनी का मोबाइल आप लोगों के हाथ में देखते होंगे, एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स वो देखते होंगे आप। और एप्पल कंपनी की एक खासियत है कि एप्पल कंपनी का मोबाइल कभी किसी फिल्म के विलन के हाथ में आपको दिखाई नहीं देगा। उसी एप्पल कंपनी के सीईओ बने हैं भारतीय मूल के मुसलमान, एक शख्स जिसका नाम है सभी खान। सीईओ यानी एप्पल के सीईओ के बाद में दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, जिस कंपनी के, एप्पल कंपनी के सीईओ बने हैं सभी खान, वो इतनी बड़ी कंपनी है एप्पल कंपनी कि भारत सरकार का जो बजट है उसका 66% बजट अकेले एप्पल कंपनी का है। भारत की सरकार अगर उसका आप राजस्व देखेंगे तो घाटे में चल रही है, लेकिन एप्पल की कंपनी 8 लाख करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रही है। और ऐसी कंपनी को अब संभालने का काम बतौर सीईओ सभी खान करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से निकल करके भारत के मुरादाबाद शहर में जन्मे सभी खान अब दुनिया में अपनी धाक जमाएंगे। अब सवाल यह है कि एक तरफ भारत के मुसलमानों को पेंट करने की कोशिश की गई, उनको एक खांचे में डालने की कोशिश की गई कि भारत का मुसलमान तो 15-15 रुपए के पंचर लगाने को मजबूर है। वहीं आपको पता है कि सभी खान की ऑफिशियल सैलरी कितनी है? 191 करोड़ रुपए, यानी तकरीबन महीने के 15 करोड़ रुपए। और बाकी जितनी सुविधाएं उनको मिलेंगी वो सब छोड़ दीजिए। जो कैश इन हैंड सैलरी है वो 191 करोड़ रुपए सालाना है। एप्पल कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और मुरादाबाद से कैसे निकल करके और दुनिया के इस बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। एप्पल कंपनी का सीईओ बनना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे मुसलमान हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ने का काम किया है, भारतीय मुसलमानों ने। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एप्पल कंपनी ने भारतीय मूल के सभी खान को कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ बनाया है। वो इस महीने के अंत में जेफ विलियम्स की जगह लेंगे। जेफ 2015 से इस पद पर हैं। सभी खान ने मुरादाबाद जैसे छोटे शहर से निकल करके टेक्नोलॉजी की दुनिया में यह मुकाम हासिल किया है। 2019 में वो एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस बने थे। सभी खान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जैसे भारतीय मूल के उन ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। अब आप क्या कहेंगे? जरा पहले मोदी जी का बयान सुन लीजिए। मोदी जी ने अभी हाल में कहा था कि वक्फ बोर्ड को अगर सही तरीके से अगर उसको काम में लाया जाता या वो सही काम कर रहा होता तो भारत के मुसलमान पंचर बनाने को क्यों मजबूर होते? लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। अब ये बात सही है कि मुसलमानों का एक तबका, लेकिन बहुत बड़ा तबका नहीं है। हिंदू भी पंचर लगाते हैं। लेकिन आप बतौर प्रधानमंत्री किस चीज को दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं? ये जो है वो आपकी एक तरीके से सोच, विचारधारा, आपकी मानसिकता, इन सब चीजों को दर्शाता है। इसी देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, मिसाइल मैन के नाम से दुनिया जानती है। दुनिया
अनगिनत ऐसी हस्तियां रही हैं भारत की जिन्होंने भारत के झंडे को दुनिया भर में ऊंचा करने का काम किया, लेकिन आपने क्या चुना? पंचर शब्द चुना। सोचिए जरा। अब ये जो उदाहरण है, ये कायदे से भारतीय मुस्लिम युवकों को भी देखना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। आपके रोल मॉडल क्या होने चाहिए। दुनिया क्या कहती है आपको, लेकिन आप क्या बन करके दिखा सकते हैं, ये भारतीय मुसलमानों को भी देखना चाहिए। और इसको एक नजीर के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर लें कि अगर वो कर सकते हैं, मुरादाबाद जैसे छोटे से शहर से निकल करके सबी खान वो एप्पल के COO बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? सबी खान का जन्म 1966 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ। जब वो 5वीं कक्षा में थे तब उनका पूरा परिवार सिंगापुर चला गया। वहां से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। बाद में वो अमेरिका चले गए। सभी ने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर में बैचलर डिग्री हासिल की। इसके बाद में उन्होंने रेनसेलर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट RPI से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री भी ली। सबी खान 1995 में GE प्लास्टिक्स में एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद में एप्पल की प्रोक्योरमेंट टीम में शामिल हुए। शुरुआत में वो कंपनी के प्रोक्योरमेंट ग्रुप में शामिल हुए। पिछले 30 सालों में उन्होंने एप्पल में कई अहम रोल निभाए और कंपनी की ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया। 2019 में वो एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस बने। अब सुनिए टिम कुक उनके बारे में क्या कहते हैं, जो कि एप्पल के CEO हैं। उन्होंने कहा कि सबी खान एक शानदार स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उन्होंने एप्पल की सप्लाई चेन को बनाने में अहम रोल निभाया है। वो दिल से लीडरशिप करते हैं और अपने मूल्यों के साथ काम करते हैं। मुझे यकीन है कि वो एक बेहतर CEO साबित होंगे। आप देखिए कि दुनिया में एप्पल कंपनी के जो CEO हैं वो आपके बारे में कह रहे हैं कि नहीं, शानदार इंसान है। ये जो तबका है, ये जो नाम है, ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाता है। इसको हासिल करना पड़ता है, इसको कमाया जाता है। और जाहिर सी बात है, कोई आदमी अगर मुरादाबाद जैसे छोटे से शहर से निकल करके वहाँ तक पहुँचा है, उसका परिवार अगर वहाँ तक पहुँचा है, उसके परिवार ने अगर अपने बच्चे को ऐसी परवरिश, ऐसी पढ़ाई दी कि वो दुनिया भर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़े, तो इस बात को भी देखना चाहिए और इस बात को भी एक नज़ीर के तौर पर लेना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, हमें अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, हमें अपने बच्चे को कहाँ पर पहुँचाना है। और ख़ुद बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि हम अपने माँ बाप की जो कैपेसिटी है, जो एक दायरा है, उसमें रह कर के हम कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर के हम कितनी ग्रोथ कर सकते हैं। अब इस बात को समझिए कि जिस एप्पल कंपनी के वो CEO बने हैं, वो एप्पल कंपनी कितनी बड़ी है। एक तरफ भारत दुनिया भर में धाक जमाने वाला, अपना नाम कमाने वाला देश है, लेकिन एप्पल कंपनी जिसके वो CEO बने हैं, वो भी कोई मामूली कंपनी नहीं है। एक कंपैरिजन देखिए आप, तुलना आपस में भारत सरकार की और एप्पल कंपनी की। भारत सरकार का 2024-25 में 47.65 लाख करोड़ रुपए का बजट था, यानी करीब 47.5 लाख करोड़ रुपए का बजट था। वहीं एप्पल कंपनी का बजट इसी साल में 31 लाख करोड़ रुपए का था। 2023 में सालाना रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट सरकार का जो है वो घाटे में रहा, भारत सरकार का घाटे में रहा, जबकि एप्पल कंपनी का 8 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 2023 में एप्पल कंपनी का मुनाफा मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से, अब सरकार है तो सरकार की कोई मार्केट वैल्यू लगाई नहीं जा सकती है, लेकिन एप्पल कंपनी की मार्केट वैल्यू 27 लाख करोड़ रुपए है। 2025 के अभी के हिसाब से कैश रिजर्व की अगर बात करें तो भारत सरकार के पास में 1 लाख करोड़ रुपए है, वहीं एप्पल कंपनी के पास में 5 से 6 लाख करोड़ रुपए कैश में है। रिसर्च करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की कैसे ब्रांडिंग की जाए, कैसे दुनिया भर में उसको पहुंचाया जाए, इस सब के लिए 5 से 6 लाख करोड़ रुपए कैश में है। भारत सरकार के पास में सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए कैश में है। तो आप कंपैरिजन करके देखिए और सोचिए कि दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी के
सीईओ बनना कितनी बड़ी बात। एप्पल अकेली कंपनी है जिसका सालाना रेवेन्यू भारत सरकार के पूरे बजट का 66% है। एप्पल हर साल 8 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है। यह भारत सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा तीनों मंत्रालयों के बजट से भी ज्यादा है। एप्पल के पास में बैठे बैठाए 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का कैश है। यह किसी राज्य जैसे बिहार या असम के पूरे बजट से कई गुना ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में एक नामी गिरामी, एक पावरफुल कंपनी के सीईओ की पद तक एक भारतीय मूल का व्यक्ति पहुंचा है। ये खबर हम सब के लिए एक प्रेरणा का काम करती है और इस खबर से हम सबको एक प्रेरणा लेनी भी चाहिए। और इस खबर से उन लोगों को जरूर चुभन होगी, उन लोगों को जरूर जलन होगा जो लोग मुसलमानों को पंचर के तौर पर देखना चाहते हैं, जो लोग ये देख रहे हैं कि नहीं, भारतीय मुसलमान जो है उसकी हैसियत है नहीं, उसको तो हमने पाकिस्तान से यहां पर रख लिया, उनके ऊपर एहसान कर दिया। इस तरह की जिनकी सोच है उन लोगों को ये खबर जो है वो झटका देगी। उन लोगों को ये खबर एक करारे तमाचे की तरह से लगेगी कि आखिरकार भारत के मुसलमान, भारतीय मूल के मुसलमान वो कहां तक पहुंच रहे हैं। और इसी तरीके से एक और दूसरे मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान हैं, जो आजकल बड़ी चर्चा में है, जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी ने प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल कर ली है और अब वो आगे के लिए आम चुनाव में जो है पहुंच गए और जहां पर उनकी जीत अब तकरीबन सुनिश्चित मानी जा रही है। यानी वो भी 33 साल के पहले भारतीय होंगे जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर बनेंगे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। हालांकि जोहरान ममदानी के जिस तरीके से बयान रहे मोदी जी को लेकर के, उन्होंने जो बातें कही, बहुत सारे लोगों को, भाजपाई समर्थकों को बातें पसंद नहीं आई। लेकिन एक भारतीय मूल के तौर पर, मुसलमान के तौर पर वो अगर अमेरिका के अंदर इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो ये कह रहे हैं कि इनकी तो नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव में जीत का झंडा गाड़ने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल आजकल एक दो नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, बाकी मुसलमान उस तरह से नहीं हैं, या बाकी मुस्लिम उद्योगपति वो उतना ग्रोथ हासिल नहीं कर पाए। ये बात अलग है कि सरकार किसको अपने साथ रखती है या सरकार किसको कितना सहयोग करती है, लेकिन इसके अलावा भी भारतीय मुसलमानों ने दुनिया भर में अपना परचम लहराया है। मैं एक बड़ा नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं, अजीम प्रेमजी। कौन नहीं जानता इस नाम को? भारत के बिल गेट्स कहे जाते हैं अजीम प्रेमजी। संस्थापक और पूर्व चेयरमैन है विप्रो लिमिटेड के। नेटवर्थ है इनकी 1.5 लाख करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 75% से अधिक अपना जो धनराशि है, अपना संपत्ति है, उसको दान कर चुके हैं। टाइम्स 100 और फोर्ब्स की लिस्ट में मोस्ट पावरफुल पीपल के तौर पर नवाजे गए हैं। गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल पार्टनर अवार्ड विजेता रहे हैं। शिक्षा, हेल्थ और सामाजिक न्याय पर करीब 2.25 लाख करोड़ से अधिक का योगदान दिया है। विप्रो को 60 से अधिक देशों में टेक्नोलॉजी ब्रांड के तौर पर बनाया है, स्थापित किया है। तो अजीम प्रेमजी वो शख्स हैं जिनके दुनिया भर में किस्से मशहूर हैं कि कैसे इस शख्स ने अपनी 75% धनराशि दान कर दी है। मतलब अपने पास में 100 में से 25 रुपए रखे हैं, 75 रुपए दान दे दिए। इसके बाद में यूसुफ हमीद, सिप्ला के सस्ते जीवनदाता, चेयरमैन सिप्ला लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक है, दवाई बनाने वाली कंपनियों में से एक है। HIV, मलेरिया और TB जैसी बीमारियों की दवाओं को सबसे सस्ती कीमत पर अफ्रीका और एशिया में पहुंचाया है। WHO और ग्लोबल फंड के विशेष साझेदार हैं। साउथ अफ्रीका ने उन्हें सर्वाइवर ऑफ मिलियंस की उपाधि दी है। तो एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने सस्ते दामों पर दवाई बनाई और उसके जरिए लाखों लोगों के जीवन को बचाने का काम किया। हाल में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि चीन दुनिया भर से गधों को आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि गधों से वो दवाई बना रहा है। जवान कैसे रहा जाए, आपकी चेहरे की त्वचा उसको कैसे जवान रखा जाए, उसकी चमक को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए गधे का दूध, गधे की चर्बी, गधे से जो है वो दवाई बना रहा है। लेकिन इनकी जो दवाई है
वो 100% वेजिटेरियन है, यानी इनकी दवाई में किसी भी जानवर की चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ पंचर दिखाई देता है। तो ये खबर उन लोगों के लिए है जो भारतीय मुसलमानों को नीचा समझते हैं या भारतीय मुसलमानों को कमतर आंकते हैं। ये बात सही है कि हर कौम में, हर धर्म में आपको 4 लोग गंदे मिलेंगे, 4 लोग ऐसे मिलेंगे जो पूरी कौम का नाम बदनाम करते हैं, 4 लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसा घटिया और नीच काम करते हैं जिसकी वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। लेकिन ये भी तो उतनी बात सही है कि उस कौम में कौन कौन बाहर निकला, किस किस ने झंडा बुलंद किया, किस किस ने नाम रोशन किया, उस बात को क्या हम देख रहे हैं या उस बात को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये देखने वाले का नज़रिया वो बताता है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।